Hello everyone, my name is Shamanawat and I welcome all of you in the new series, new chapter that is number system or you can call it number theory as well. इस सीरीज में पढ़ने वाले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट. Let's go through the concept which we are going to study in this series. First one is number classification where we'll understand the type of numbers and कुछ properties देखेंगे, important properties of even numbers, odd numbers, prime numbers, composite numbers. We'll check that. Second is divisibility rule. In divisibility rule, we'll learn how to identify whether one number is divisible by some set of numbers. कुछ easy numbers जिनका calculation, जिनका divisibility rule बहुत important होता है from the exam point of view, we'll cover that. And the third one is HCF and LCM. You will find some questions in past which has come from this concept, so it's important. Fourth one is indices. इस टॉपिक से, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आपको काफी क्वेश्चंस देखने मिलते हैं. इवन इफ यू अंडरस्टैंड इंडाइसेस वेल, आपको लोगरिथम सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगा. सो इंडाइसेस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. एंड द फिफ्थ वन इज फाइंडिंग यूनिट डिजिट ऑफ सम एक्सप्रेशन. कभी कभी आपको ऐसा मिलता है कि एक नंबर है, उसका कुछ पावर है, और यू हैव सम एक्सप्रेशन एंड यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कॉन्सेप्ट एज वेल. एंड द सिक्स्थ वन इज फैक्टर्स. Factors where we'll learn how to find out number of factors for any number. हाँ, number of factors of any number, हाँ, वो हम लोग find out करेंगे. And sum of factors कैसे निकालते हैं, product of factors कैसे निकालते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे in concept called factors. And the eighth concept which is remainder theorem, बहुत ही famous, बहुत ही important है from exam point of view. We are going to learn that as well. So these are the concepts which we are going to study in this series of number system. So let's start with the first concept, classification of numbers. So let's look at the classification of number, the types of numbers we have और उनका क्या relation है, किस part से, किस tree से वो बनते हैं, किस tree मतलब कि वो plant वाला tree नहीं बोल रहा हूँ मैं, I'm talking about the number tree. So let's understand that. So numbers initially divided into two parts. You have imaginary number and you have real number. ओके, नाउ रियल नंबर को समझे या इमेजिनरी नंबर को छोटा समझते हैं. इमेजिनरी नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव. इफ यू हैव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव देन दैट बिकम इमेजिनरी नंबर. बिकॉज देखो, इसका अपोजिट समझो, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, राइट? इफ यू डू 2 स्क्वायर इज हाउ मच? 4. इफ यू डू -2 स्क्वायर इज हाउ मच? दैट इज स्टिल 4. So do you have any real number with square? Do you have any real number with square is -4? ये possible है क्या? ये possible नहीं है. तो इस टाइप के नंबर्स को आप क्या बोलोगे? इस टाइप के मतलब x को आप यहाँ पे क्या बोलोगे? इमेजिनरी नंबर. आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? एक -1 को एक साइन, एक सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स कॉल्ड आयोटा. ओके, सो इफ यू नीड टू फाइंड आउट x का वैल्यू विच इज स्क्वायर रूट ऑफ -4 या प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4, अभी फिलहाल -4 पे ध्यान देते हैं हम लोग. सो दैट आई कैन से दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 4. स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2. स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम लोग क्या बोलेंगे? आयोटा. ओके, सो दिस इज इमेजिनरी नंबर. ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि इसके अलावा जो भी नंबर आपके दिमाग में आता है वो सब आता है रियल नंबर में. ओके, नाउ बाय द बुक इज डेफिनेशन, रियल नंबर वी कैन से all the numbers that can be represented on the number line. नंबर लाइन देखा होगा आपने? नंबर लाइन देखिए क्या? नंबर लाइन ऐसा कुछ जहाँ पे एक लाइन है और उस पर बहुत सारे नंबर्स हैं. ओके, यू गॉट 0, यू हैव नेगेटिव एट द लेफ्ट हैंड साइड, -1, -2, -3, पॉजिटिव एट द राइट हैंड साइड 1, 2, 3. सो यू हैव नेगेटिव, यू हैव पॉजिटिव, यू हैव 0. और सिर्फ इन्हीं पे ध्यान मत देना. यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर्स. यू कैन ऑल्सो लाइक जैसे 0.5, तो ये 0 और 1 के बीच में आप 0.5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? सो यू कैन रिप्रेजेंट डेसिमल फ्रैक्शंस. इट गोज फ्रॉम प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट. ओके, सो दिस इज माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट. इनफाइनाइट क्या होता है? नॉट काउंटेबल, बहुत बड़ा नंबर जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, दैट इज इनफाइनाइट. ओके, सो एवरीथिंग एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन रिप्रेजेंट हियर ऑन द नंबर लाइन. आपको क्या नंबर लाइन पे नहीं मिलता है तो आपको बोलता है, आपको नहीं मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव. दैट बिकम इमेजिनरी नंबर और बाकी का जो बचा वो रियल नंबर. सो विद द डेफिनेशन वी से, सो ऑल द नंबर्स which can be represented on number line are all real numbers. Okay,
नेक्स्ट चलते हैं ना, रियल नंबर्स फर्दर डिवाइड इनटू इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स. ओके, पहले रैशनल नंबर्स को समझते हैं. देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. देखो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर एज सच से इस कॉन्सेप्ट से ऐसे कोई बहुत सारे क्वेश्चंस बनते नहीं है. यू डोंट गेट a lot of questions from the classification of numbers, but it's important. It's important. As I said, it's foundation. Sometime in linear equation, you get a question like how many integer solutions are possible. So you should have clarity. What are integer solutions? What are integer numbers? What are natural numbers? So that's why classification of numbers को भी थोड़ा importance दे देते हैं. Here, numbers that can be represented in written in form of p upon q, where p and q आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है इंटीजर्स. तो क्या आपको पहले इंटीजर्स को समझना है? चलो पहले इंटीजर को समझ लेते हैं, देन विल कम बैक टू रैशनल नंबर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर नंबर्स विदाउट डेसिमल और फ्रैक्शन. सो दैट मीन्स you can have negative, you can have positive, you can have zero, but what you cannot have is decimal or fraction. वैसे डेसिमल फ्रैक्शन एक ही बात होती है. आप उसको 1/2 बोलो या 0.5 बोलो, इज वन ऑफ द सेम थिंग, राइट? Let's focus on integers right now. So integers are numbers which does not have any decimal or fractions. ध्यान रहेगा? Okay, चलो चलते हैं अब rational number को समझते हैं. So rational number, any number which can be represented in form of p upon q, which can be written in form of what? P upon q, which can be written in form of, समझना, which can be written in form of p by q. That means it's not necessary that it has to be already in form of p by q. Example के लिए, if I say 2. Is it in form of p by q? No. But can I write this in form as 2 by 1? कोई पाप नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है. So I can write this in form of 2 by 1, where p is integer without decimal, without fraction. q is integer without decimal, without fraction. So p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं. We can write this in form of p upon q, where q is not equal to 0. So this become what? Rational number. Okay, so there are a lot of rational numbers. अब देखो, हमें कुछ थियोरी वाला एग्जाम तो आंसर करना नहीं. वी आर आंसरिंग एग्जाम विच इज MCQ, राइट? सो वी नीड टू टिक मार्क द राइट ऑप्शन. सो आप इसको बड़े स्मार्टली समझो, तो इसका अपोजिट साइड समझो. जैसे हमने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में क्या देखा? इमेजिनरी नंबर को समझ लो, बहुत ही छोटा डेफिनेशन है. स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव, दे ऑल आर इरेशनल नंबर्स, राइट? सॉरी, imaginary numbers, they all are what? Imaginary numbers. And उनको छोड़ दिया तो बाकी सब क्या हो गया? Real numbers. Numbers which can be represented on number line. Alright? Similarly, rational को आपने समझा अभी, पर उसको थोड़ा अच्छा वर्जन आपको समझ में आएगा when you understand what are irrational numbers. So irrational number पे ध्यान दो. Irrational numbers, the numbers which cannot be written in form of p by q, non-terminating, non-recurring decimals. ये तो बड़ा ही bookish definition हो गया. Okay, आप इसको smartly समझो. So what are irrational numbers? Usually you will get square root of any number which cannot be simplified, like root 2, root 3, or even cube root of 4. That cannot be simplified, right? Square root of 4 can be simplified and written as what? 2. So any square root, cube root, or any root which cannot be simplified, that comes under irrational numbers. Okay. Another, there are some constant like pi, infinite, Planck constant. Why infinite is irrational number? अब ये बात समझो यार. If you understand infinite, what is infinite? Any number which you divide by 0, that become what? Infinite. That means if denominator is 0, it become what? Infinite. Understood? Come back to rational numbers. Rational numbers क्या बोलता है? Q is not equal to 0. What if Q equal to 0? The number become infinite, right? So infinite comes under irrational numbers. Irrational numbers को के पर फोकस करते हैं, फिर से ध्यान से देखते हैं. So square root of number which cannot be simplified, root of numbers which cannot be simplified, pi is also irrational number, infinite is irrational number, Planck constant is irrational number. अब जो स्मार्ट स्टूडेंट है ना, उनके दिमाग में फट से एक डाउट आएगा. क्या आएगा? आप बोलोगे सर पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है ना, सो दैट इज p by q,
and p and q both are integers, then why pi is an irrational number? Then why pi is an irrational number? So it is an irrational number. Why? Because 22/7 is still approximate value. वो approximation से निकाला है. It is not exact value of pi. Okay. Pi gives you a non-terminating, non-recurring decimal. फिर से confusion, right? Non-terminating, non-recurring. Hold on. I'll explain all these words. Don't worry. For now, did you understand irrational numbers? Root of any number which cannot be simplified, और constant like pi और Planck constant. किसी ने अगर physics पढ़ा तो Planck constant का use होता है वहाँ पे. क्या ये exam point of view से important है? बिल्कुल नहीं. Okay? You just need to keep in mind irrational number important कौन सा वाला है? Square root of numbers which cannot be simplified. They are irrational numbers. Now, do you get direct question on this? No. But I'll tell you one relation. In quadratic equation, you will study real solutions and imaginary solutions of quadratic equation. You will also study rational roots and irrational roots in quadratic equation. So you should know what are irrational numbers. Yeah? Square root of a number which cannot be simplified are part of irrational number. Infinite is irrational number. Fine. Let's come to rational numbers. So बचा कुचा जो है सब डाल दो रैशनल में, बिकॉज ये बहुत बड़ा सेट है रैशनल नंबर्स. ओके. एनी नंबर apart from this, any number you can think of, they all are part of rational number. Definition आपको मैंने बता दिया है. If you want to go with the definition, which I don't recommend from the exam point of view, but otherwise you should understand कि irrational क्या है, उसको अलग कर दो. रियल नंबर्स में इरेशनल को अलग कर दो, तो बचा क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर. करेक्ट. तो एक सवाल पूछता हूं, बताओ मुझे, इज इनफाइनाइट अ रियल नंबर? सवाल क्वेश्चन. इज इनफाइनाइट अ रियल नंबर? क्या वो रियल है या फिर वो इमेजिनरी है? इट इज अ रियल नंबर बिकॉज हियर रैशनल एंड इरेशनल बोथ आर पार्ट ऑफ रियल नंबर. सो whatever is irrational number is also a real number. सोचने का नहीं. Imaginary कौन सा है? सिर्फ square root of negative. Okay. Apart from that, there is nothing, there is no number which is imaginary number. Okay. From the exam point of view. हम deep maths या higher math या उसमें जाने की जरूरत नहीं. We are studying quantitative aptitude. Aptitude पे ध्यान देते हैं. Okay. So this is rational number. Now rational numbers, I hope you understood. Rational number further divides into two parts. One is integer and the other is decimal or fraction. One is integer or other is what? Decimal or fraction. Now, integers क्या होंगे? Integers, numbers without decimal or fraction. They are called what? Integers. Numbers without decimal or fractions are called integers. ये हमने discuss किया. So, if you see this, these kind of number, -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3, positive, negative, anything, but it should not have what? Positive, negative, anything, but it should not have what? Decimal or fraction. Okay. So 0.5 is not integer, वो decimal है. 3/2 is not integer, वो क्या है? Fraction है, right? So simple easy number जो दिखते हैं ना आपको, -3, -2, 0, 1, 100, -200, कुछ भी नंबर हो सकता है. They all are what? Integer. सवाल क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में. क्वेश्चन ये है, is infinite an integer number? Is infinite an integer number? No, it's not an integer. सोचो, फिर से सोचो, ये इंटीजर आया कहाँ से? ये आया रैशनल नंबर से. ओके. इंटीजर इज पार्ट ऑफ rational number. Is infinite a rational number? No. Is infinite a rational number? No. If infinite is not part of rational, तो फिर वो उसके फर्दर डिवीजन में कैसे जा सकता है? वो इंटीजर और डेसिमल में कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता है ना? सो इनफाइनाइट इज नॉट एन इंटीजर. ध्यान रहेगा? ओके. नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे विल डिस्कस दिस फ्रैक्शन एंड डेसिमल अगेन.
यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन, बट पहले हम लोग समझ लेते हैं फर्दर बाइफिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में से आपने निकाल लिया नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स में से ओके, रियल नंबर्स में नहीं, रैशनल नंबर्स में नहीं, इंटीजर्स में से इफ यू टेक आउट ऑल नेगेटिव नंबर्स, सो व्हाट यू हैव remaining set of remaining numbers, they are called whole numbers. Okay, so is 0 a negative number? Definitely not. So 0 should be part of whole number. So whole number क्या होंगे? 0 1 2 3 and go on. Okay, कहाँ तक जाएगा ये हमें पता नहीं। क्या ये इनफाइनाइट तक जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज इनफाइनाइट इज नॉट पार्ट ऑफ इंटीजर। इंटीजर से बना होल नंबर, सो क्या इनफाइनाइट होल नंबर का पार्ट होगा? बिल्कुल नहीं। ओके, सो ध्यान रखना है। नाउ फ्रॉम दिस होल नंबर इफ यू टेक आउट, फ्रॉम दिस होल नंबर इफ यू टेक आउट जीरो, फ्रॉम दिस होल नंबर इफ यू टेक आउट जीरो, तो बचेगा वो क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। ओके, फिर से देखें, फ्रॉम इंटीजर इफ यू टेक आउट नेगेटिव, सो द रिमेनिंग सेट ऑफ नंबर्स आर नॉन नेगेटिव नंबर्स आर होल नंबर्स। ओके, non-negative integers are whole numbers. Now, उस whole numbers में से if you take out 0, then what you are left with only natural numbers. Okay? So, यहाँ तक की कहानी ठीक है? Are you okay with this? Are you okay with this? Yeah? Numbers further, numbers divided into two parts, real number and imaginary number. Imaginary numbers are square root of negative. बचा वो real number. Real numbers में से निकाल दो irrational and rational. Irrational को समझते हैं square root of a number which cannot be simplified. Apart from that, you have some constant like pi, Planck constant, and infinite is also irrational number. Infinite कैसे irrational number हुआ? Because for infinite, you have denominator 0. And if denominator is 0, then it cannot be rational. So it will be part of what? Irrational. यहाँ तक ध्यान रहेगा। चलो आगे चलते हैं। Now integers, I hope you understood. Integers में से negative निकाला तो non-negative बचा, including 0. दे आर होल नंबर, उसमें से 0 निकाला, जो बचा वो नेचुरल नंबर। गॉट इट? नाउ अब बात बची हमारी डेसिमल और फ्रैक्शन की। अब बात बची क्या? डेसिमल और फ्रैक्शन की। अब बात बची किसकी? डेसिमल और फ्रैक्शन की। नाउ हम पहले डेसिमल को समझते हैं। डेसिमल्स यू हैव, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बट यू शुड नो दीज टर्मिनोलॉजीज। नाउ decimal you divide into two parts. One is set of terminating decimals. ऐसे decimals जो end हो जाते हैं, terminate हो जाते हैं। terminate मतलब it ends at one point. Okay, so terminating decimal like 2.5, 3.55, 3.555, कुछ भी, but it should end. Okay, then other one is non-terminating. Non-terminating कैसे दिखते हैं? ऐसे 1.41414141. Another example 1.73205081 blah 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 blah. Okay, so they are called what? Non-terminating. मतलब एग्जाम्पल से बताता हूँ। सपोज इफ यू डिवाइड 2 by 3, 2 को आप 3 से डिवाइड करो तो क्या बनेगा? 0.66666, इट विल गो ऑन। सो दिस इज व्हाट? नॉन-टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, if you have, let's say, let's say 5/2, 5/2, 5/2 लिखा हुआ है 2.5, और कुछ, let's say you have 18/12, तो ये क्या हो जाएगा? This is again 3/2. Okay, 3/2 is what? 1.5. So 1.5 is terminating. Are you getting this? When you simplify, it should end. They are terminating. Non-terminating आपको समझ में है? It never ends. वो चलता जाता है, डिवाइड करते जाओ और आगे और आगे और आगे चलता जाता है। ओके, यहाँ तक ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से समझना। पे अटेंशन हियर। नाउ non-terminating can further divide. Non-terminating can further divide into two parts. One is recurring and other is non-recurring. ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकरिंग मतलब क्या? ये रहा एक रिकरिंग का एग्जाम्पल। एक पैटर्न रिपीट होता है डेसिमल की बात, जैसे यहां पे हुआ 414141 रिपीट होता जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? इट इज नॉट एंडिंग
सॉरी, नॉन रिकरिंग क्या होगा, मैं बैठा अगेन, नॉन रिकरिंग क्या होगा, आफ्टर डेसिमल यू डोंट फाइंड एनी पैटर्न रिपीटिंग, आफ्टर डेसिमल यू डोंट फाइंड एनी पैटर्न रिपीटिंग, ओके, दे आर कॉल्ड व्हाट, नॉन रिकरिंग, मतलब कुछ रिकर नहीं हो रहा है, मतलब कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, ओके, यहां रिपीट हो रहा है, सो दे आर कॉल्ड व्हाट, रिकरिंग, ओके, 0.33 या ऐसा कुछ भी, 0.323232, ओके, ये क्या हो गया, रिकरिंग, ओके, यहां पे ये क्या हो गया हमारा, नॉन रिकरिंग, गॉट इट, ओके। अब मैं आपको एक और जादू बताता हूँ, एक और जादू बताता हूँ, समझना इसको, ये जो नंबर है ना, दिस इज नथिंग बट इट हैज कम फ्रॉम, ये स्पेसिफिक ये वाला नंबर है, इट हैज कम फ्रॉम √3। इसका मतलब मैं आपको यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव हो तो चला जाएगा कहाँ पे, इरेशनल में, सॉरी, इमेजिनरी में, नेगेटिव, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव कहाँ चला जाएगा, इमेजिनरी में। ये नंबर कैसा आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वैल्यू है ये, ओके। सो ये जो नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आपको मिलते हैं, मैं फिर से बोलता हूँ, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स जो आपको मिलते हैं वो आपको यूजुअली मिलते हैं, यूजुअली मतलब मिलते ही है डेफिनेटली, इफ यू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाई, इसका अगर आपको डेसिमल पॉइंट अगर निकालोगे ना, सो यू विल गेट अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब ये ना तो टर्मिनेट होता है ना कहीं जाके एंड होगा, ना इसमें कोई पैटर्न आपको रिपीट मिलेगा, ओके। सो नाउ अगेन अगेन लेट्स ग्रुप इट, सो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर नॉन रिकरिंग भी ऐड कर दिया, सो इस टाइप के नंबर्स आपको, इस टाइप के डेसिमल नंबर्स आपको कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं बोलो, यू गेट इट फ्रॉम स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर्स विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, या लेट्स रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring numbers you get from set of values which you have, where you get square root of a number or root of a number which cannot be simplified, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, ओके, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अब एक बात बोलो, इस टाइप के नंबर्स को हम और क्या बोलते हैं, इस टाइप के नंबर्स को हम और क्या बोलते हैं, हम इस टाइप के नंबर्स को और बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर्स, और इस टाइप के नंबर्स को, इस टाइप के नंबर, ये स्क्वायर रूट इस टाइप के नंबर्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, व्हाट एल्स डू वी कॉल देम, वी कॉल देम इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ओके, इरेशनल नंबर्स, राइट। सो इरेशनल नंबर्स का एक और हम लोग पार्ट बोल सकते हैं कि अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग numbers, decimals, sorry, decimals are what, are also irrational numbers, okay। irrational numbers सिर्फ यही नहीं होगा, this is one of the set we need to understand, and it comes from what, it comes from square root of numbers which cannot be simplified, clear है ये, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। रिकरिंग में क्या, ये इजी है, अच्छा, रिकरिंग नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स भी होंगे, रिकरिंग नंबर्स क्या होंगे, वो रैशनल नंबर्स भी होंगे, रिकरिंग नंबर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर्स भी होंगे, हैंड राइटिंग फिर से लिखता हूँ, रैशनल नंबर्स भी होंगे ये, ओके। रैशनल नंबर्स कैसे होंगे, देखो ये रिकरिंग नंबर है ना, जैसे 1 पॉइंट एग्जाम्पल लेते हैं, 1.4141 ऐसा जो है, यू कैन राइट दिस एज 1.41 बार, ओके। अच्छा, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, लेट्स से दिस इज अ नंबर विच वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ऐसा करो, इसको इसको यहाँ पे रिकरिंग कितना हो रहा है, 2 डिजिट्स ना, सो यू मल्टीप्लाई बाय 100 एंड, ओके, सो इट बिकम व्हाट, 141.4141, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, नाउ इफ यू सब्सट्रैक्ट दीज टू देन इट विल बिकम व्हाट, 99n
देखो इस पर बहुत स्ट्रेस मत लेना, बहुत स्ट्रेस मत लेना, इसका एग्जाम से बहुत कम रिलीवेंस है। किसका? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इसका बहुत कम रिलीवेंस है। ओके, सो प्लीज डोंट बॉदर टू फोकस अ लॉट और इफ यू डोंट गेट इट इन वन एग्जाम्पल, बिकॉज मैं ज़्यादा एग्जाम्पल इसका दूंगा नहीं। वॉट वी हैव दिस इवन नंबर ऑड नंबर्स, इनके ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे फोकस करना। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट प्रूव करके बता रहा हूँ कि अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। तो वो पी बाई क्यू में आप लिखोगे कैसे, सिर्फ इतना समझा रहा हूँ, तो सिर्फ ध्यान देना। आता है ये समझ में बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो और अच्छी बात है, इतना स्ट्रेस मत लेना इस कॉन्सेप्ट में जो ये पढ़ा रहा हूं मैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। आ गया, बेस्ट है, नहीं आया कोई बात नहीं, ऑल इज वेल। ओके, सो इफ यू हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, सो रिकरिंग जो पार्ट है ना उसके आगे आपको, रिकरिंग पार्ट जो है ना उसके आगे आपको डेसिमल लेके जाना है। सो हाउ विल यू गेट डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट? सो 2 डिजिट के बाद डेसिमल ले जाने के लिए आप क्या करोगे, आप करोगे 100 से मल्टीप्लाई। सो व्हाट यू गेट हियर इज 141.4141। नाउ इफ यू सब्सट्रैक्ट दिस, 100n से n निकालोगे तो कितना बचेगा, 99n। नाउ राइट हैंड साइड आपको क्या मिलेगा, 141 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 140। अच्छा, यहाँ पे बाकी का अगर आप ध्यान से देखोगे, कलर चेंज करता हूँ, डेसिमल के बाद अगर ध्यान से देखोगे तो दिस इज ऑलमोस्ट सेम, 41414141 होता जा रहा है। सो सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा, 140। नाउ अकॉर्डिंगली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 140/99। बोलो ये फ्रैक्शन में आया क्या, आया। बोलो p बाई क्यू में के फॉर्म में आया क्या, बिल्कुल आया। बोलो q इक्वल टू 0 है क्या, बिल्कुल नहीं है। सो कैन वी कॉल दिस टू बी रैशनल नंबर? यस। ओके, ध्यान रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर व्हाट, इरैशनल। ओके, इसको इतना सा पार्ट लिख लो। इफ यू वॉचिंग दिस, इफ यू लर्निंग हियर, सो लर्निंग कैन नॉट हैपन विदाउट मेकिंग योर ओन नोट्स। सो नोट्स में लिख लो, आई रिपीट दैट, आपको लिखना क्या है, इन डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग आर रैशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग but non-terminating and non-recurring, they are irrational number. Non-terminating and non-recurring are irrational numbers. Okay, याद रहेगा, that is decimal. Now let's talk about fractions. Fraction भी बहुत सुंदर सुशील होता है, easy है। अगेन सिर्फ अपने को समझना, थोड़ा समझ लो। ओके, इंपॉर्टेंट कौन सा है, इवन नंबर ऑड नंबर्स का ऑपरेशन, प्राइम नंबर्स के ऑपरेशंस। ओके, वो ध्यान देना वहाँ पे, वो उस टाइप के वी यूज दैट, आई यूज देम अ लॉट। इवन नंबर ऑड नंबर का यूज करके आई यूज देम टू सॉल्व क्वेश्चंस विद शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, तो शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए इवन नंबर ऑड नंबर्स का ऑपरेशन आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो पे अटेंशन देयर। बिफोर दैट, अभी हम कहाँ पे, फ्रैक्शन पे। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस, यू हैव प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर, अच्छा फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज इन फॉर्म ऑफ व्हाट, a बाई बी। ये पहले से ही a अपॉन बी के फॉर्म में होता है। ओके, नॉट लाइक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या, वी कैन राइट दिस इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वी कैन, तो पहले से नहीं होता है। फ्रैक्शन क्या आपको पहले से ऐसा दिखेगा, p बाई a अपॉन बी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। ओके, नाउ हियर प्रॉपर फ्रैक्शन, इफ a is less than b, मतलब न्यूमरेटर स्मॉल है। एग्जाम्पल 2/3, 5/9, 10/19, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, न्यूमरेटर इज स्मॉलर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली आई होप आपको पता चल ही गया होगा, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मतलब क्या, 3/2, 9/5, 19/10। ओके, दे आर व्हाट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अच्छा मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनता है। मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनता है, या फिर मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। सो इनका रिलेशन, एग्जाम्पल के लिए, इफ आई टेक 9/5, अब 9/5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इफ आई डिवाइड 9/5, व्हाट डू आई गेट, 5 1 जा 5, बचा कितना
4. So can I write 9 by 5, which is improper fraction, as one integer 4 upon 5? क्या बोला मैंने? फिर से बोलो. One integer, one is integer, 4 upon 5 is fraction. That's why it's called mixed fraction. Okay? So mixed fraction कहाँ से बनता है? Improper fraction से. अच्छा, आपको ये mixed fraction को simplify करना आता है? सीखा ना बचपन में? अभी भी बच्चे ही हो, क्या हुआ? अभी भी बचपन में है ना? So कैसे सॉल्व करते हैं? 5 into 1 plus 4. 5 into 1 5 plus 4 is 9 divided by 5. Okay? So ये भी बन जाएगा 9 by 5. क्लियर है ये बात? फिर से देखें एक और एग्जाम्पल. बोलो, आप बोलो क्या ले. लेट्स से 52 by 19. ओके, सो नाउ इफ आई सिंप्लीफाई दिस, क्या करना होगा? 52 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज 19. इफ यू डिवाइडेड तो कितना हो जाएगा? 19 2 जा 38, 3 जा will be more. Then let's do 2 जा here, ये हो जाएगा 38. बचा कितना? दिस इज 12, 18, 8, 4 और यहाँ पे हो जाएगा दिस इज 1. सो बचा रिमाइंडर 14, राइट? सो दैट मीन्स 52 by 19, which is improper fraction, can be written as 2 integer 14 by 19. 2 integer what? 14 by 19. Okay, that is mixed fraction. 2 integer. How do we read this? 2 integer. Okay. अच्छा, अभी अगर कोई एक बार फिर से देख लेते हैं. अगर आपके पास कोई मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे 11 इंटीजर 2 by 9, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे? कैसे करते हैं बोलो? 9 into 11 99 plus 2. 9 into 11 plus 2, right? 9 into 11 plus 2, याद रहेगा? 9 into 11 plus 2 कितना हुआ? 101 by 9. दिस इज इम्प्रॉपर. तो क्या हुआ? मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ. इजी है? ओके, ग्रेट, फाइन. आई होप यू अंडरस्टूड फ्रैक्शंस के सेक्शन, अलग अलग टाइप ऑफ फ्रैक्शंस. ओके, नाउ लेट्स जंप टू इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स. ब्रेक. चलो चलते हैं, शुरू करते हैं. इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स. आप सभी को पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं. नंबर्स विच इज मल्टीपल ऑफ 2. इवन नंबर्स. नंबर्स विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2. तो नॉट मल्टीपल ऑफ 2 मतलब रिमाइंडर 1 बचेगा. सो ऑड नंबर्स आर यूजुअली इन फॉर्म ऑफ व्हाट? 2n plus 1. अच्छा, इवन नंबर्स का एग्जाम्पल बोलो क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 100, 1000, 500. They are all what? Even numbers, right? Multiple of 2. Odd numbers क्या होंगे? odd numbers? 1, 3, 5, 11. They are odd numbers. Correct? अब ये तो बहुत easy, सबको पता है. अच्छा देखो, कभी भी आप ना, when you are preparing for aptitude exam, you don't have to go by the definition of a book. Okay? आपको समझ में आना चाहिए बस. बुकिश डेफिनेशन बाय हार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आना चाहिए. इवन नंबर्स समझ में आता है, ऑड नंबर समझ में आता है, इनफ है. नाउ व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन, सम ऑपरेशंस एंड प्रोडक्ट ऑपरेशन ऑफ इवन नंबर्स. क्या क्या पॉसिबिलिटी है? इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन. ओके, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन. ओके, ये लिखना है आपको. अच्छा, सिर्फ लिखना ही नहीं, आप इसको कुछ एग्जाम्पल्स लेके भी देखो. जैसे 5 plus 11 कितना होगा? 16, है ना? कॉमन सेंस लगा के भी देखो. अगर ये 2n प्लस है ऑड, दूसरा भी है 2n plus 1 ऑड, तो बोलो 2n तो 2n हो जाएगा. 1 plus 1 कितना हो जाएगा? 2. तो फिर से मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, राइट? दैट हैज टू बी व्हाट? इवन. ओके, दिस सेकंड.
थर्ड पॉइंट क्या? ऑड प्लस इवन, ऑड प्लस इवन, ये क्या हो जाएगा? ऑड, राइट? ओके, अब इवन प्लस ऑड करे कोई मतलब नहीं, बिकॉज इट इज ऑर्डर डजंट मैटर, प्लस करना है ना आपको, सो इट इज गोइंग टू बी ऑड, राइट? अच्छा, सब्ट्रैक्शन में भी आप देख सकते हो, सब्ट्रैक्शन में भी आप देख सकते हो, बाय ओनली सम, वी कैन हैव सब्ट्रैक्शन एज वेल, सब्ट्रैक्शन में भी देख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस किया तो। प्लस वाला समझ में आया? ये तीन ऑपरेशंस लिखना है आपको, इवन प्लस इवन इज इवन, ऑड प्लस ऑड इज इवन, ऑड प्लस इवन इज ऑड। सब्ट्रैक्शन में क्या? किसी इवन नंबर में से कोई दूसरा इवन नंबर माइनस करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? इवन नंबर। किसी ऑड नंबर में से ऑड नंबर माइनस किया तो भी आपको क्या मिलेगा? इवन। ओके, 1 2 3। किसी ऑड नंबर्स में से अगर आपने इवन नंबर माइनस किया तो क्या मिलेगा आपको? ऑड। किसी इवन माइनस ऑड करोगे, ऑर्डर चेंज करोगे तो भी ऑड ही मिलना है। ओके, ये लिख लो आप, लिख लो अच्छे से। या वेरी इंपॉर्टेंट, इवन, बिकॉज again I'm repeating myself, you don't get direct question based on this, but I use it in many algebra topic or arithmetic topics to show shortcuts using even order, so that's why it's important. Okay, all right, now product operations, product operation क्या होगा? Product operation, even into even is what? Even. Don't only write, take some example and see whether it's correct or not. Yes, check, multiply करो, 4 into 6 is 24, even, right? Even, अच्छा सॉरी, odd into odd, ये क्या होगा? odd. Even into odd क्या होगा? Even into odd क्या होगा? even. ओके, ध्यान रहेगा ये? 1 2 3, ये तीन भी लिख लो, प्रोडक्ट ऑपरेशंस। फाइन, और क्या समझना है हमें? इफ यू हैव अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव टू द पावर इवन है, सो उसका आउटकम हो जाता है पॉजिटिव। ओके, कोई भी, जैसे -2 टू द पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 4। ओके, -2 टू द पावर 100 विल गिव यू अगेन पॉजिटिव नंबर। क्या होगा -2 टू द पावर 100 का वैल्यू, वो पता नहीं, बट साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो एनी नेगेटिव नंबर टू द पावर इवन विल गिव यू पॉजिटिव साइन। एनी नेगेटिव टू द पावर odd is again going to give you what? Negative. Okay, this you should keep in mind, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, नेगेटिव पर ध्यान रहेगा। अच्छा, ध्यान रहेगा, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। नाउ पॉजिटिव, अरे इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप इवन बोलो या ऑड बोलो, इवन रखो या इसका पावर आप क्या रखो? ऑड रखो, इन बोथ केस यू विल गेट व्हाट? पॉजिटिव। ओके, ध्यान रहेगा, ग्रेट। ध्यान रखने वाली कौन सी बात है? नेगेटिव वाली। नेगेटिव टू पावर इवन इज पॉजिटिव, नेगेटिव टू पावर ऑड इज नेगेटिव। ऑलराइट, ओके, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फर्दर। ओह, वी गॉट सम एग्जांपल्स, सम क्वेश्चंस टू सॉल्व। करते हैं, चलो साथ में करते हैं। यू कैन पॉज दिस वीडियो, लुक एट द क्वेश्चन एंड देन सी व्हाट यू कम टू द कंक्लूजन। ओके, यहाँ पे ये ऑप्शंस नहीं है, अब इसमें की जो आंसर्स कुछ मैंने दिया हुआ, विच यू नीड टू वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस नहीं, मल्टीपल आंसर्स है यहाँ पे। या यू कैन ट्राई दिस आउट। ओके, लेट्स डू इट टुगेदर। ए बी सी आर इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, इंटीजर्स। ए प्लस बी इज ऑड, ये गिवन कंडीशन है, ये दोनों क्या है? गिवन। अब इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? क्या लगाएंगे बोलो? देयर समथिंग कॉल्ड ब्रेन, हम लगाएंगे दिमाग। ओके, फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे कुछ भी। ए प्लस बी इज ऑड, बी प्लस सी इज ऑल्सो ऑड। सोचो ध्यान से, अब किन दो कॉम्बिनेशन, इवन ऑड के बारे में बात करो, किन दो कॉम्बिनेशन का सम ऑड होगा? द ओनली वे यू गेट इज व्हाट? इवन प्लस ऑड इज ऑड, इवन प्लस इवन इज इवन,
ऑड प्लस ऑड इज ऑल्सो इवन। ओके, अब दोनों का आउटपुट अगर ऑड है तो इसमें से कॉमन कौन हुआ बोलो? कॉमन कौन है इसके अंदर? ये बी कॉमन है ना, राइट? बी कॉमन है, राइट? सो बी शुड बी व्हाट? ये क्या हो सकता है? इसको हमें डिफाइन करना होगा। बी क्या हो सकता है? बी का एक तो बी हो गया और एक हो गया आपका ए एंड सी। ए एंड सी विल शो सेम प्रॉपर्टी एंड बी विल शो इट्स ओन प्रॉपर्टी। ओके, ऑड अगर रखना है तो पहला कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि ए एंड सी बोथ आर ऑड एंड बी इज इवन, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ए एंड सी बोथ आर इवन एंड बी इज ऑड। ये भी चलेगा, आप ट्राई करके देखो। अगर ऐसा हुआ, ट्राई करके देखो, अगर ऐसा हुआ सो even plus odd, a plus b, even plus odd will give you odd. Even plus odd, c plus b is going to give you what? Odd. Odd plus even is going to give you odd. Odd plus even is going to give you what? Odd. Okay. सो हमने अब यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे ना, तो कोई है ही नहीं फॉर्मूला। यू डोंट हैव फॉर्मूला हियर। यू नीड टू अप्लाई व्हाट? समथिंग कॉल्ड। ओके, सो these are the combinations. So there is no way you can have A, B and C all of them odd or all of them even. ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा. Okay. Now let's try this out with that combination. Which of the following must be true? Must be true. हमेशा true होना चाहिए. A and A ये odd होगा? एक बात बताओ यार. A and C, A plus C क्या वो odd होगा? फिर से बताओ. A plus C क्या वो odd होगा? एक बार बताओ यार. या तो A and C both are odd, or we can consider A and C both even. In such case, if both are odd, then also sum is even. If both are even, तो sum even होना ही है. So in any which way, can we say A plus C odd? No. इसको सोचो ध्यान से, और यहाँ पे मैं बोलूँगा एग्जाम्पल लेके देखो. एग्जाम्पल कैसे लोगे? जैसे A और C को ले लिया आपने, पहले कंडीशन, ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है. 3 और 5, और B ले लिया हमने 4. ए और सी इवन ये ले लिया हमने 4 और 4 एंड 6, एंड बी ले लिया हमने लेट्स से 3. एंड ट्राई दिस आउट. ओके, एग्जांपल लेके ट्राई दिस आउट. सो ए प्लस सी विल नॉट गेट ऑड. ए प्लस सी इज इट इवन? यस इट इज इवन. देखो बोथ केस में, यहाँ पे 3 प्लस 5 क्या होगा? 8. यहाँ पे 4 प्लस 6 क्या होगा? 10. इवन. ए इंटू बी इंटू सी क्या वो इवन होगा? यस, बिकॉज यू नो इवन इंटू ऑड इज इवन. अच्छा, तीसरा और एक और इवन लगा दिया तो इवन ही होना. सो ए बी सी में से एटलीस्ट वन वैल्यू विल बी इवन, राइट? इफ ए एंड सी आर ऑड बट बी इज इवन, तो ये ऐसा हो जाएगा. इन एनी विच वे द प्रोडक्ट इज व्हाट? इवन, राइट? ए इंटू बी इंटू सी इज ऑड. ए इंटू बी इंटू सी इज ऑड. ओके, ये हो सकता है कि अरे अभी तो डिस्कस किया वो इवन है, तो ऑड कैसे होगा? सो व्हाट आर यू गेटिंग हियर? यू आर गेटिंग सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर ट्रू. करेक्ट? ओके, इजी है. इजी तो है, बट आगे व्हेन वी आर गोइंग टू यूज दिस इन डिफिकल्ट कैलकुलेशन और डिफिकल्ट क्वेश्चंस फॉर एज अ शॉर्टकट, तो वहां पे चलना चाहिए दिमाग. सो दैट्स व्हाई प्रैक्टिसिंग हियर इवन ऑड ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, लेट्स लुक एट नेक्स्ट एग्जांपल. अगला एग्जांपल क्या है वो देखते हैं. हियर इफ n इज एन इंटीजर सच दैट यहाँ पे दिस आउटकम इज इवन. ध्यान से समझना, दिस आउटकम इज इवन. विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? एक बात बोलो यार, एक बात बोलो. इवन ऑड के बारे में ही बात आ रहा है ना, जो यहाँ पे हमने विच ऑफ द फॉलोइंग में भी इवन ऑड के बारे में बात करी है. सो क्या हम लोग इवन ऑड के बारे में बात कर सकते हैं? देखो n स्क्वायर, वी डोंट नो व्हाट इज n. इवन है कि ऑड है हमें पता नहीं. 3 इज ऑड इंटू n क्या होगा वो पता नहीं. प्लस टू है ना? यस, प्लस 2. 2 इज व्हाट? एन इवन नंबर. ठीक है, आपको आउटकम क्या चाहिए? आउटकम आपको चाहिए इवन. अब आप क्या ऐड करोगे इसमें इवन में? 2 नंबर विच विल गेट यू इवन. इट कुड बी ऑड प्लस ऑड, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट? इवन. प्लस 2 विच इज ऑलरेडी इवन.
आउटकम विल बी व्हाट, इवन, राइट। या अगर आप इसको इवन n को अगर आप इवन बोलो तो इवन 3 into n, if n is even then 3 into n will also be even, plus 2 itself is even. यहां से भी आपको क्या आउटकम मिलेगा बोलो, इवन। आया समझ में? If n is odd, so odd into 3 will be odd. If n is even into 3 will be even, right? Okay. So ये दो कॉम्बिनेशन, मतलब n इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी, इज मस्ट बी ट्रू, इज n इवन, ओनली इवन है क्या? ओनली इवन नहीं है, तो ऑड भी हो सकता है। n इज ऑड, इवन भी हो सकता है। n can be both even and odd. Yes, this is most appropriate among the options given here. n is multiple of 4, we don't care. हम तो इवन और ऑड के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? वो 4 का मल्टीपल हो, 8 का मल्टीपल हो, 9, इवन और ऑड। तो n can take even as well, odd, even value as well as odd value, right? इजी है। चलो और देखते हैं, चलो नेक्स्ट as example. You can pause the video, try out by yourself and let's verify the answer. Now here we have x cube plus y cube is odd, ऐसा दिया हुआ है। अब क्यूब से तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, right? Cube is not going to change any sign, like it is integer, so it could be positive, negative, both. So cube is not going to change the sign, right? दोनों में cube है। So basically we just need to focus on what, कि even है कि odd है, right? Even odd का combination लगाना है। Which of the following is definitely true? Even, odd cannot be determined. देखते हैं। If this is giving you odd outcome, एक बात बताओ, if this is giving you odd outcome, x cube plus y cube is giving you odd outcome. So किसी दो नंबर का सम odd कब होगा? When one of them is odd. When one of them is odd. Are you getting this? If both are odd, then odd plus odd is even. If both are even, तो even मिलना ही है. So you get odd outcome only when at least one of them is odd. Got it? And the other one is even. So if both are odd, if both are odd, then odd plus odd will get you even, right? तो ये तो काम बना नहीं आपका। सेकंड क्या, both x and y are even, ये भी काम नहीं बना। अगर दोनों even है तो आउटकम क्या होगा? even, not. Exactly one of x and y is odd. Yes, ये this is what we were discussing. Cannot be determined. अरे determinable है, बिल्कुल determinable है। You just need to see the outcome should be odd, and we need to define x and y in terms of odd and even. Determinable है. So 4 is definitely not the option you should go for. Got it? Interesting, right? Let's try one more example. Let's try with one more example. Pause the video, try by yourself. Okay, let's do it together. K is an odd number. Which of the following is always even? Always even. अच्छा, अगर आपके पास कोई odd number है, आप उसमें if you add, you need a final outcome to be always even. So odd में अगर odd add करोगे, you will get even, right? Odd में से अगर odd, because you have subtraction sign as well. So odd में से अगर आप odd minus करोगे, तो भी आपको क्या मिलेगा? Even, right? Is 1 an odd number? Definitely, it's an odd number. It's an odd number. So if k is an odd number, तो पहला एक्सप्रेशन क्या हुआ? पहला एक्सप्रेशन हम लोग बोलेंगे odd minus odd. क्या ये even देगा? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। मार्क कर लेते इसको। Second, it says multiple answers possible, so we have to try with other options as well, other conditions as well. K is an odd number, so odd plus odd, ये भी क्या देगा? Even देगा। ये क्या हुआ? Odd minus odd, because k is odd, right? So odd minus odd, ये भी even देगा। ये क्या हुआ? Odd minus odd plus even। ओहो, यहाँ तो कुछ हो चुका है। ये even हुआ, सॉरी 1 is not even, और ये odd हुआ। 1 क्या हुआ? Odd हुआ। So odd minus odd is even. उसमें +1 किया तो क्या बन गया वो? Odd, right? That means the only condition which will not follow is the fourth one. First भी करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है।
right? Great. Okay, let's see the next example. The next example is if m and n are integer such that m raised to 4 plus n raised to 4 is odd. अरे अभी दो वैल्यूज का सम ऑड कब होगा? when either one of them is odd, right? हमने देखा ही है यहाँ पे. So क्या m plus n equal to even? अरे power 4 is not going to make any change, right? So this will be even. No, if इनका sum अगर odd है तो this should also be odd. So that means first is not correct answer. Second one, m plus n is also odd. Definitely it is odd because यहाँ पे भी आपके पास क्या मिल रहा है? Odd. और यहाँ भी क्या मिल रहा है? यहाँ क्या होगा? दोनों में से क्या होगा? Even. Either m is even or n is even. Okay. So if that's the case, तो दोनों का सम यहाँ odd होना चाहिए. Are you getting this? देखो पावर का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे. अगर आप ऑड की पावर 4 करोगे या फिर आप इवन की पावर 4 करोगे, वेदर इट इज नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपको ऑड ही देना है, ये आपको इवन ही देना है. सो पावर 4 इज नॉट चेंजिंग एनीथिंग, राइट, फ्रॉम द इवन ऑड कॉन्टेक्स्ट. ओके, इन दैट केस नेक्स्ट देखते हैं m इंटू एन इवन. क्या ये इवन है? बिल्कुल इवन है. कैसे बताऊं? आइदर वन ऑफ देम इज इवन, राइट, बिकॉज द अदर वन इज ऑड. सो आप किसी भी ऑड नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो मिलेगा वो क्या होगा? इवन, राइट. अब वो इवन है तो ऑड कैसे हो सकता है? तो डेफिनेटली फोर्थ इज नॉट गोइंग विद इट. सो सेकंड एंड थर्ड दे आर द करेक्ट आंसर. ओके.